कोई भी कहानी सुनने से पहले गणेश जी की कहानी सुनी जावे है। तो गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी राजा जी के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। राजा जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ बानी से धोने लगी। गणेश जी ने देखा तो बानी धुला दी, वह रेत से हाथ धुला दिए। रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कहीं बानी से धोते हैं, बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानंद रानी को पुष्कर स्नान करवाला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा लेकर नहाने लगी। गजानंद जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवा कर स्नान कराया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि यह बढ़िया गजानंद लाए जो मुझे पुष्कर में डुबा देता। राजा उसे डांटने लगे तो गजानंद बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के लिए रानी को बुलाया गया तो राजा ने गजानंद से कहा कि रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहन रखे हैं। गजानंद ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये गणेशा ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशा बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशा बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गणेश जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंदाड़ो धुंध उंदाड़ो, ओछी पींडा ए झनकारो, और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले, हे गजानंद जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानंद जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर आगे निकल गए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। महादेव जी की कहानी। एक सेठ सेठानिया जो महादेव जी की सेवा पूजा करता। और सावन का महीना आया तो वह वन में महादेव जी की सेवा पूजा करवा जाता और बेलपत्र चढ़ाता। तो सेठानी हैरान हो जाती। तो एक दिन सेठानी बोली कि सेठ जी कोई बहू लाओ, मैं तो काम से हैरान हो जाऊं। सेठ जी बोला कि सेठानी काई बात करे, बेटा ने छता बहू नहीं डटे, बिना बेटा की बहू कैसे रुकेगी? कि नहीं, तुम तो जाके नहीं कह दीजिए कि बेटा बनारसी पढ़वा गया है और हम तो फेंटा कटारी से फेरा पड़ा। ठीक है। सेठ जी चल दिया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में जाके नहीं एक बनिया की दुकान पे बैठ गया। बनिया ने पूछी कि भाई सेठ जी किसा पधारा? कि मैं मेरे बेटा की शादी तेरी बेटी से करवा चाहूँ। कि ठीक है कर देंगे। कि मेरा बेटा बनारस से पढ़वे गया है और फेटा कटारी से फेरा पाड़ूंगा। ठीक है। अब सेठ जी फेटा कटारी से फेरा पाड़ के नहीं बहू ले आया। अब बहू को रोज़ ही नहीं चावल मूंग की तो खिचड़ी बना मिला के रख जाती और कह जाती, चूल्हा की आग मत बुझन दीजिए, परेंडा को पानी मत बीतन दीजिए। अब बहू रोज़ाना ही इसे करती। खूब बढ़िया 56 भोग 36 तैयारी बना देती, रख देती और चावल मूंग की खिचड़ी बीनती। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गया।
एक दिन चूल्हा की आग भी बुझ गई और परेंडा को पानी भी बीत गया। और दौड़ी दौड़ी वह पहले तो दौड़ी दौड़ी पानी लेवा गई, कुआं से पानी लाई। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन खिने गई, पड़ोसन से बोली कि पड़ोसन आप मुझे आग दे दे, मेरी सासू आती होगी मुझसे लड़ेगी। कि तू तो ऐसी डर पे जैसे कोई बेटा छता बहू नहीं डर पे। कि ऐसा किसे कह दी, हमारा तो बनारस से पड़वे गया है। क्या हो, तेरी सासू ने बहू लावे के लिए झूठ बोली। अब तो वह आके नहीं जड़ी पड़ी रोटी करके नहीं सो गई। और के तो को केक ताड़ान की चाबी दे जाए कि मुझको 6 की चाबी दे जाए। अब आने के ये ले बिना बेटा की बहू, और जब भी तो उसे दुहाती करी है जो तो 7वां में ही है। अच्छा, अब तो जड़ी पड़ी रोटी करके ही सो गई। अब तो सेठ जाके सेठानी माऊँ, सेठानी जाके सेठ माऊँ कि आज तो कोई की सीख लग गई। अब दूसरे दिन फिर वे महादेव जी की सेवा पूजा करवा जावा लगी। तो बहू बोली कि न मुझको 7वां ताड़ा की चाबी दे के जाओ। कि ले या 7वां ताड़ा की चाबी ले, यहाँ में कहा ये कच्छु भी नहीं है, कोई कच्चा पक्का पड़ा है। क्या ठीक है। अब तो सासू गई और बहू ताड़ा खोलवे लगी। 1 खोलो, 2 खोलो, 3 खोलो, 4 खोलो, 5 खोलो, 6 खोलो। 6 खोलने के बाद में अब 7वां खोलो। देखे तो वहाँ में हरी जैसो कंवर बैठो है, हरि भगवान जैसे कंवर बैठो है और महादेव जी सेवा पूजा कर रहे है। अब तो देख और डर के नहीं हो जावे लगी। बाने आवाज़ दी कि तू खा जाए। कि भाई तू कौन? कि मैं तेरो पति। कि मेरी सास के तो हुआ ही नहीं, खांसो आया कि महादेव जी महाराज ने दिया। अब तो वह खूब चौपड़ पासा खेली। चौपड़ पासा खेल के अब माता जी आती होंगी और जाके नहीं ताड़ो लगा और खूब 56 भोग 3600 तैयारी बना लिया। सास बोली, सास ने सोची आज जैसे 7वां ताड़ा हम खाई जो बहू राजी हो गई। अब तो खूब खा पी के नहीं और वह आराम करवे लग गए। अब दूसरे दिन सासू फिर महादेव जी की सेवा पूजा करवे जावे लगी। बहू ने कही कि तुम खा जाओ। कि मैं महादेव जी की सेवा पूजा करवे जाऊँ। कि इतने दूर क्यों जाओ, अपन के घर में ही महादेव जी है, कि अपन के घर में खाएँ। कि चलो मैं बताऊँ। अब बहू ताड़ा खोलवे लगी। 1 खोले, 2 खोले, 3 खोले, 4 खोले, 5 खोले, 6 खोल लिया। और 7वां खोलो तो खूब तो महादेव जी को मंदिर है खूब है न कंवर जैसो राजा उनको सब कंवर जैसो भगवान की सेवा पूजा करवे लग रहा है। रवा ने सेठानी ने पूछी, भाई तू कौन? कि मैं तेरो बेटा। कि मेरो बेटा कहाँ से आया? कि महादेव जी ने दियो। कि ऐसे तो दुनिया कौन मानेगी। महादेव जी से बोली, हे महादेव जी महाराज, अगर तूने मुँह को दियो तो मैं कल टाट की अंगिया पहरूँगी और वह फटके नहीं, अगर या के मुँह में धार चली जाए तो मेरो बेटा, नहीं तो और कोई। अच्छा, अब दूसरे दिन सवत्ती नगरी को बुलायो और नगरी को बुला के नहीं खूब ना ढोल नगाड़ान सु और कुआं पे गई और माँ जाके निकली बोली कि हे महादेव जी महाराज, अगर तूने मुँह को ये बेटा दियो तो मेरी टाट की अंगिया फटके नहीं और यह सारी पब्लिक के सामने या के मुँह में धार चले जाए तो मैं जानूँगी कि यह मेरो बेटा, नहीं तो और कोई ठगिया है। और तो ऐसे कहते ही बाकी टाट की अंगिया फटके नहीं और बाकी मुँह में धार चलेगी और बाकू बेटा मिल गो। हे महादेव जी महाराज, वह सिर सेठानी को बेटा दियो जैसे सबको दीजो और बाको मान राखियो, बाकी लाज राखी जैसे महादेव जी महाराज सबकी राखियो। बोलो महादेव जी महाराज की जय, बोलो बोले शंकर भगवान की जय।